आज हम आपको हरि भक्त की एक प्रेममयी कथा सुनाएंगे। आगरा में एक भक्त रहता था, प्रेम निधि उसका नाम था। सब में भगवान है ऐसा समझकर प्रीतिपूर्वक भगवान को भोग लगाए और वो प्रसाद सभी को बांटे। यमुना जी से जल लाए, भगवान को स्नान कराए। यमुना जी के जल से भगवान को जल पान कराता था। सुबह सुबह जल्दी उठा प्रेम निधि। सुबह सुबह जल पर किसी पापी की निगुरे आदमी की नजर पड़ने से पहले मैं भगवान के लिए जल लेकर आऊंगा, ऐसा सोचता था। अंधेरे अंधेरे में ही गया, लेकिन रास्ता दिखता नहीं था। इतने में एक लड़का मसाल लेकर आ गया और आगे चलने लगा। प्रेम निधि ने सोचा कि ये क्या है, चलो ये लड़का जाता है, उधर ही यमुना जी है तो इसके पीछे पीछे मसाल का फायदा उठा लो, नहीं तो कहीं चला जाएगा, फिर लौटते समय देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मसाल लेकर लड़का यमुना तक ले आया। प्रेम निधि ने यमुना जी से जल भरा। ज्यों ही चलने लगे तो एकाएक लड़का आ गया। आगे आगे चलने लगा, अपनी कुटिया तक पहुंचा तो सोचा कि उसको पूछे कि बेटा तू कहाँ से आया है। तो इतने में देखा कि लड़का तो अंतर्धान हो गया। प्रेम निधि भगवान के प्रति प्रेम करते तो भगवान भी उनके लिए कभी किसी रूप में उनका मार्गदर्शन करने आ जाते थे। लेकिन उस समय यवनों का राज्य था। हिंदू साधुओं को नीचे दिखाना और अपने मजहब का प्रचार करना, ऐसी मानसिकता वाले लोग बादशाह के पास जाकर उन्होंने राजा को भड़काया कि प्रेम निधि के पास औरतें भी बहुत आती हैं, बच्चे लड़कियां मैया सब आते हैं, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। प्रेम निधि का प्रभाव बढ़ता हुआ देख मुल्ला मौलवी राजा के पिट्ठुओं ने राजा को भड़काया। राजा उनकी बातों में आकर आदेश दिया कि प्रेम निधि को हाजिर करो। उस समय प्रेम निधि भगवान को जल पिलाने के भाव से कुछ पात्र भर रहे थे। सिपाहियों ने कहा, चलो बादशाह सलामत बुला रहे हैं, चलो जल्दी करो। तो भगवान को जल पिलाए बिना ही वो निकल गए। अब उनके मन में खटका कि भगवान को भोग तो लगाया लेकिन जल तो नहीं पिलाया, ऐसा उनके मन में खटका था। राजा के पास तो ले आए। राजा ने पूछा, तुम क्यों सभी को आने देते हो? प्रेम निधि बोले, सभी के रूप में मेरा परमात्मा है। किसी भी रूप में माई हो, भाई हो, बच्चे हो, जो भी सत्संग में आता है उनका पाप नष्ट हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, सबका भला होता है। इसीलिए मैं सबको आने देता हूँ सत्संग में। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ कि स्त्रियों को नहीं आने दूँ। मेरा तो गृहस्थी जीवन है, भले ही ग्रस्त होकर विकारों में नहीं हूँ, फिर भी गृहस्थ परंपरा में ही तो मैं जी रहा हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी बात तो सच्ची लगती है, लेकिन तुम काफिर हो। जब तक तुम्हारा परिचय नहीं मिलेगा तब तक तुमको जेल की कोठरी में बंद करने की इजाजत देते हैं। बंद कर दो इसको। भक्त प्रेम निधि जेल में बंद हो गए, लेकिन अंदर से जो आदमी गिरा है वो ही जेल में दुखी होता है। अंदर से जिसकी समझ मरी है वो जरा जरा बात में दुखी होता है। जिसकी समझ सही है वो दुख को तुरंत उखाड़ के फेंकने वाली बुद्धि जगा देता है। क्या हुआ जो हुआ ठीक है, बीत जाएगा, देखा जाएगा, ऐसा सोचकर वो दुख में दुखी नहीं होता। प्रेम निधि को भगवान को जल पान कराना था। अब जेल में तो आ गया शरीर, लेकिन ठाकुर जी को जल पान कैसे कराए। रात हुई। राजा को मोहम्मद पैगंबर
साहब सपने में दिखाई दिए। बोले, हे बादशाह, अल्लाह को प्यास लगी है, मालिक हुक्म करो, अल्लाह किसके हाथ से पानी पिएंगे? राजा ने पूछा। बोले, जिसके हाथ से पानी पिए उसको तो तुमने जेल में डाल दिया। बादशाह सलामत की धड़कनें बढ़ गई। देखता है कि अल्लाह ताला और मोहम्मद साहब बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। मैंने जिसको जेल में बंद किया वो तो प्रेम निधि है। जल्दी जल्दी प्रेम निधि को रिहा करवाया। प्रेम निधि नहाए धोए अब भगवान को जल पान कराते हैं। राजा प्रेम निधि को देखता है। देखा कि अल्लाह, मोहम्मद साहब और प्रेम निधि के गुरु एक ही जगह पर विराजमान हैं। फिर राजा को तो सत्संग का चस्का सा लग गया। ईश्वर, गुरु और मंत्र दिखते हैं, लेकिन एक ही सत्ता है। बादशाह सलामत हिंदुओं के प्रति जो नफरत का नजरिया रखते थे, उसका नजरिया ही बदल गया। प्रेम निधि महाराज का वो भक्त हो गया। सबकी सूरत में परम ब्रह्मा परमात्मा है। राजा साहब प्रेम निधि महाराज को कुछ देते, ये लो वो लो, तो बोले, हमें तो भगवान की रसमयी, आनंदमयी, ज्ञानमयी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। जो लोग संतों की निंदा करते हैं वो उस भक्ति के रस को नहीं जानते। संत की निंदा ते बुरी, सुनो जन कोई, कि इसमें सब जन्म के संकृत ही खोई। जो भी सत्कर्म किया है अथवा सत्संग सुना है, वो सारे पुण्य संत की निंदा करने से नष्ट होने लगते हैं। संतों की जय हो। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। भगवान तक पहुंचने का एक जरिया संत है। हमेशा संतों का आदर करना चाहिए।